हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों ने अपना समय एंजॉय किया होगा। और पहले की तरह से आज हम ट्रांसफॉर्मिंग युवा जिंदगी में आपके लिए बहुत बढ़िया धमाकेदार इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं जो आपको वाकई बहुत फ़ायदा देने वाला है। ये प्रोग्राम स्पेशली उन भाई बहनों के लिए है जो विदेशों में नौकरी के लिए जाना चाहते हैं। हमें आपको पता है कि विदेशों में जॉब के नाम पे बहुत सारी ठगी हो रही है, बहुत सारे फर्जीवाड़े हो रहे हैं, बहुत गलत इंफॉर्मेशन भी शेयर की जा रही है, जिससे हम आप जो बाहर जाना भी चाहते हैं उनको बहुत समस्याएं आती हैं और उन्हें कहीं ना कहीं परेशानियों का शिकार होना पड़ता है। तो आज हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम आप छोटी छोटी सावधानियों को बरत करके कैसे हम विदेश में नौकरी आराम से पा सकते हैं। कोशिश तो करनी पड़ेगी, टैलेंट की भी ज़रूरत होती है, जानकारियों की भी ज़रूरत होती है, बट ये कहते हैं ना कि ढूंढने वाले को भगवान भी मिलते हैं। तो ये तो विदेश में नौकरी करने की बात है। परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं, बट ऐसा नहीं कि ऑप्शंस नहीं है, बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत सारे काम भी हैं। पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि बाहर विदेशों में नौकरी करना क्यों जाना चाहिए। देखिए, मैं अगर लेबर मार्केट की बात करूं या एक क्या कहते हैं अनस्किल्ड कैटेगरी की बात करूं, तो ये बहुत बड़ा गैप है हमारे मार्केट में। लगभग 95% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। इसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड में सारे लोगों की बात कर रहा हूं। इसमें प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि हम आपको जो एक जॉब मिल सकती है हमारी नॉलेज, हमारी स्किल्स, हमारी कैपेसिटी, हमारे एजुकेशन के हिसाब से वो नहीं मिल पाती है। और इसका कहीं ना कहीं हम परिस्थितियों को शिकार मान करके, सिस्टम को शिकार मान करके कहीं ना कहीं हम उस ट्रैप का पार्ट बन जाते हैं और हम अपनी जो मनचाही नौकरी है, जो जिसके लिए हम बने हुए हैं, वो नौकरी हमें नहीं मिल पाती है। काफी विस्तार में चर्चा हो सकती है इस मैटर पे, खैर मैं उस में नहीं जाना चाहूंगा। मैं शॉर्ट में टू द पॉइंट जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा सकती है और जिससे आपका फायदा हो सकता है, उसके बारे में जरूर आपसे डिस्कस करूंगा। आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग शेयर करते हैं आपके साथ वो पसंद है, तो इसको कृपया दूसरों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होगा। चलिए आइए खैर लौट कर आते हैं अपने पॉइंट पे कि हम विदेशों में नौकरी जब करने जाते हैं तो क्या क्या समस्या हमारे भाई बहनों को शेयर करना पड़ता है या क्या दिक्कतें आती हैं उनको। मोटी मोटी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ, जो आपके लिए वाकई फायदेमंद हो सकता है। सबसे बड़ी एक समस्या जो आती है, हम बाहर नौकरी करने के लिए जा रहे हैं लेकिन जानकारी का अभाव, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। समस्या क्या है कि हम आप चाहते तो हैं विदेशों में नौकरी करना, लेकिन हम जाएं कहां, किसको अप्रोच करें, किससे बात करें जिससे हमारा काम, आपका काम आसानी से हो सकता है। अब इसमें समस्या कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसपे हम डिस्कस करें तो वो ज्यादा बेटर है। वैसे तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं। हमें बाहर जाते समय ऐसे कंसल्टेंट्स या ऐसे जो रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्लेसमेंट में बहुत बड़ा नाम है जिसका इंडिया में, वो आप टॉप 100 की, टॉप 10 की लिस्ट आप निकालेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको उनका नाम आ जाएगा। मैं आपको उनका नाम ही क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, मैं ऐसे तो इंडिया में लगभग 1400-1500 MEA से अप्रूव्ड एजेंसीज है जो काम करती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे एजेंसी एटलीस्ट टॉप 100 में ही आप सर्च करो कि कौन कौन से वो नाम है और आप उनके साथ कोशिश करो, अपना CV भेजो, अपनी डिटेल्स इनके साथ शेयर करो, जिससे आपको एक बेटर जॉब मिल सके। प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि हम नौकरी करना चाहते हैं। अगर मैं मान लीजिए हाई स्कूल पास हूं, मुझे नौकरी करनी है, मेरे लिए किस तरह की नौकरी हो सकती है। एक लिमिटेड ऑप्शंस हो गए, बिल्कुल ठीक मेरे, लेकिन बाहर जॉब क्योंकि मैं जाके करना चाह रहा हूं तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई है। बहुत ज्यादा हाई इन द सेंस कि मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बोलूंगा कि अगर हम यहाँ पे मजदूरी करते हैं तो अपने घर का खर्चा भी चलाना मुश्किल होता है, लेकिन हम जब बाहर जाते हैं और फ्लैट में एक बार बैठ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम तो साहब बन गए, राजा बाबू बन गए। ठीक है भाई, जो नौकरी आप यहाँ पे कर रहे हो वही नौकरी वहां पे भी करनी होती है। फर्क क्या होता है वो मैं आपको विस्तार से आगे बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज मार्केट में
और किसी कंपनी में काम करने का फर्क क्या होता है। तो जो लैक ऑफ नॉलेज है, इसके ऊपर हमें कहीं ना कहीं लगाम लगाना है और अपने दिमाग को खोलना है, अपनी जानकारी को बढ़ाना है और आपको ऐसे लोगों से संपर्क करना है जो आपको जॉब में वाकई मदद कर सके, ना कि आपको टहला सके। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आपको मैं बता दूं, जो लोकल एजेंट्स होते हैं, वो लोकल एजेंट्स कहीं ना कहीं हमारे आपके लिए दर्द क्रिएट कर देते हैं। मैं बताता हूं कैसे दर्द होता है। मैं आपको एक बहुत कहते हैं लेमैन लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा। मैं मान लीजिए खुद एक एजेंट हूं जो कक्षा 5वीं पास है या हाई स्कूल फेल है। अब मैं हाई स्कूल फेल हूं, मुझे जानकारी नहीं है कि एक्चुअली जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, या मान लीजिए दुबई में कोई काम आया है या किसी भी गल्फ कंट्रीज में कोई काम आया, उसके डिटेलिंग मुझे एक्चुअली खुद नहीं पता। आई एम डिपेंडेंट ऑन अदर्स कि मुझे लोग, बाहरी लोग क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, और उस बेसिस पे मैं अपने गांव कस्बे में जो भी कैंडिडेट्स होते हैं या जो भी लोग विदेशों में जाने के लिए इच्छुक होते हैं, मैं उनसे संपर्क करता हूँ। अब जब मेरी नॉलेज खुद लिमिटेड होगी तो मैं दूसरे को कहाँ से जानकारी दूंगा। ये एक सबसे बड़ा पेन एरिया है जिसे हमें आपको समझना बहुत जरूरी है। तो हम वो एटलीस्ट अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो हम वो सड़क छाप एजेंट को अवॉइड करें, जो हमारे आपके लिए बहुत फायदेमंद है। क्योंकि कहते हैं ना, नीम हकीम खतराए जान। ठीक है, वो डॉक्टर के पास जाने से कोई फायदा नहीं जो खुद डॉक्टर ही नहीं जानता हो। फाइन, तो हमें आपको ऐसे कंसल्टेंसी के साथ संपर्क में आना है या ऐसे अच्छे लोगों के साथ संपर्क में आना है जो आपको एक बेटर प्लेटफॉर्म या बेटर ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचने तक में मदद कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों ने देखा है कि जो जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स हमारा, जैसे मैं अपने इंडिया की बात करता हूँ। इंडिया में क्या है कि जो हमारी इंडस्ट्री है या जो कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं, जो कंपनीज हैं, अब मान लीजिए गल्फ की कोई कंपनी है, उसको इंडिया में 1000 लेबर चाहिए, लेकिन उसको इंडियन मार्केट के बारे में पता नहीं है। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया? MEA अप्रूव्ड एजेंसीज के ऊपर। MEA मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो अप्रूव्ड एजेंसीज होती है उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। अब वो लोग बैठे कहाँ हैं? वो लोग बैठे हैं दिल्ली, मुंबई या बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में बैठे हैं, बड़े बड़े ऑफिस खोल के बैठे हैं, बहुत तामझाम फैला के बैठे हैं। अब लेकिन वो बंदे कहां से ढूंढेंगे? वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे? वो डिपेंडेंट कहां हो गए? क्योंकि कितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, मैं स्पेशली जो ओवरसीज रिक्रूटमेंट में लोग हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। उनकी प्रैक्टिस, कितना भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर ले, अल्टीमेटली दे आर डिपेंडेंट ऑन दीज लोकल पीपल। लोकल पीपल इन द सेंस कि जैसे महाराष्ट्र में हो गया, और गुजरात में हो गया, हैदराबाद में हो गया, उड़ीसा में हो गया, राजस्थान में हो गया, यूपी में हो गया, बिहार में हो गया। यहाँ के जो लोकल एजेंट्स होते हैं उनके ऊपर वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब उन्होंने वो इंफॉर्मेशन सामने XYZ, उन्होंने एक्चुअली उस एजेंट को ट्रांसफर नहीं की वो रिक्वायरमेंट, बट वो किसी मीडियम से होते होते उन एजेंट्स तक पहुंचा। अब वो एजेंट क्या करता है, वो अपने गांव खेड़े में या जो भी उसके नियर बाय के लोग होते हैं, तहसील में, कस्बे में, जहां तक उसकी रीच होती है, उनके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करता है कि भाई फलानी फलानी कंपनी में ये नौकरी है, और वो उसके हिसाब से जितना उसकी जानकारी होती है वो बोलता है। अब जब जो उसको प्रॉपर जानकारी नहीं है, अब जैसे मान लीजिए किसी XYZ में, नाम लेना अच्छा नहीं समझता क्योंकि एक ओपन प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए कोई XYZ कंपनी, उसको लेबर ही चाहिए, मैं कहता हूं हेल्पर ही चाहिए, लेकिन हेल्पर की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। फैक्ट्री का हेल्पर अलग हो सकता है, कंस्ट्रक्शन फील्ड का हेल्पर अलग हो सकता है, दोनों में फर्क है। कंस्ट्रक्शन में जो काम करता है वो उसको 42 डिग्री, 46 डिग्री, 50 डिग्री टेम्परेचर पे बाहर चलाती धूप में काम करना, उसका शरीर उतना मजबूत होना चाहिए, उसको वो टेम्परेचर झेलने की क्षमता होनी चाहिए। और जो कहीं फैक्ट्री में काम कर रहा है, शेल्टर में काम कर रहा, मतलब और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे इन हाउस काम होता है, वहां पे उसको उस तरह का जरूरत नहीं पड़ता है। वहां पे थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बंदा चलता है, सोफिस्टिकेटेड बंदा।
तो ये सब चीजें हमें मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए, इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट को देखते हुए ही बताना है सामने वाले को। अब दूसरा सबसे बड़ी फेक प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, हेल्पर ही जाना है। अब ये एजेंट्स क्या कहते हैं, अब वही कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा जान, जो मैंने बोला वो इसी वे। अब उसको पता है कि दुबई में किसी XYZ कंपनी में काम आया हुआ है, अब उसको ये नहीं पता एक्चुअली कि काम क्या है। जब वो किसी से अप्रोच करता है कैंडिडेट, वो बोलता है भाई अपने पास बहुत बढ़िया काम आया हुआ है, मैं तुझे विदेश पहुंचा दूंगा, मैं तुझे दुबई पहुंचा दूंगा, ठीक है, हेल्पर का काम है। अब हेल्पर का काम है इतना उसको पता है, हेल्पर का काम एक्चुअली कौन वाला है ये नहीं पता है। वो कहता है अच्छा मॉल में हेल्पर का, हाँ हाँ मॉल में हेल्पर का है, मैं तुमको फैक्ट्री में पैकिंग के काम दिलवा दूंगा, मैं तुमको क्या नाम रिटेल में काम दिलवा दूंगा। अब लो बंदा फंस गया, क्योंकि बंदे को तो हमेशा आराम चाहिए होता, हम आप एक आराम के लिए कहते हैं ना हमेशा तैयार रहते हैं। अब वो बंदा यहां से गया, बंदा पहुंच गया विदेश, अब पता चला उसको कहीं फील्ड में झोंक दिया उठा करके, या कोई ऐसा काम कर दिया जहां पे आपको सारे दिन धूप में ही काम करना है। आदमी परेशान होगा ही, शिकायतें आएंगी ही, दिक्कत आएंगी ही। खैर बहुत बड़ी मतलब डिस्कशन का पॉइंट है, मैं इतना सारा डिटेल में एक वीडियो में शेयर नहीं कर सकता, मोटी मोटी बातें, क्योंकि पॉइंट्स ही ऐसे हैं, या मतलब कह सकते हैं आप ये इंडस्ट्री ही ऐसी है जिसमें अगर 2 घंटे का भी लेक्चर में बनाऊं तो शायद वो कम होगा, या 2 घंटे की इंफॉर्मेशन भी आपको साथ शेयर करूं शायद वो कम होगा, क्योंकि बहुत कुछ हमें आपको समझने की जरूरत है। लेट्स कम टू द पॉइंट कि जैसे मैंने बोला कि अपनी जानकारी को बढ़ाएं, अच्छे लोगों के संपर्क में आए, जिससे आपको एक बेटर नौकरी मिल सके। दूसरा ये जो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल कंडीशंस एक आती है। फाइनेंशियल कंडीशंस कैसे आती है, देखिए मैं आपको बहुत एक कहते हैं ना ट्रू पिक्चर बताना चाहता हूं। जो बाहर की जॉब्स होती हैं उसमें कहीं ना कहीं पैसे लगते हैं। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कुछ ऐसी कंपनीज है जहां पे फ्री रिक्रूटमेंट ड्राइव होती है, बट इट्स रेयर टू फाइंड। मैं आपको बहुत खुल के बोल रहा हूं, शायद कुछ लोगों को ये बात अच्छी लगे या ना लगे, बट सच्चाई यही है कि ओवरसीज रिक्रूटमेंट में आप ये मान के चलो 90% जॉब्स में पैसे खर्च होते हैं, कैंडिडेट्स को देने पड़ते हैं। क्यों देने पड़ते हैं मैं आपको उसके पीछे रीजंस बता देता हूँ। फैक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैं शायद उन सब चीज़ों पे डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अगेन वो बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब आप ये मान के चलिए कि ये एक्सपेंसिव डील होती है, चाहे वो जो MEA से अप्रूव्ड लाइसेंस होल्डर्स हैं जो मुंबई में, दिल्ली में या बड़े शहरों में मेट्रो सिटीज में बैठ के ऑफिस चला रहे हैं, चाहे वो आपका एजेंट होता है, चाहे वो अदर इंटरमीडिएटरी कॉस्ट होती है, कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से ये चीजें बढ़ जाती हैं। हाँ, आप इसको डेविएट कैसे कर सकते हैं या इस खर्चों को कम कैसे कर सकते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मान लीजिए अगर आपको किसी भी जॉब के लिए इवन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी कुछ अमाउंट को अप्रूव कर रखा है। अभी रिसेंट पॉलिसीज में क्या चेंजेस आए ये मुझे नहीं पता, पहले से आता है कि 20 या 25 हजार रुपए जो एजेंसी है वो आपसे फैसिलिटेशन चार्जेस या सर्विस चार्जेस के नाम पे ले सकती है, क्योंकि मैंने बताया कि ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं। अब लेकिन होता क्या है कि वो जॉब एक आदमी से दूसरे आदमी तक, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी तक, और तीसरे आदमी से जब एजेंट तक पहुंचता है तो कहीं ना कहीं वो मान लीजिए अगर 25-30 हजार रुपए इसके चार्जेस लगने हैं तो 50-60 हजार रुपए तक लग जाते हैं, 70 हजार रुपए भी हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी तो कंपनी ये जो कंसल्टिंग प्रैक्टिसेस वाले लोग हैं या जो MEA अप्रूव्ड ईमेल लाइसेंस होल्डर्स हैं, दे चार्ज लाइक एनीथिंग। ये बहुत खुला है, मतलब इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। आप लोग जो लोग भी इस फील्ड से जुड़े हैं या जो लोग इसमें जॉब के लिए ओवरसीज में देख रहे होंगे, आप लोगों को बहुत बेहतरीन जानकारी उसके बारे में ऑलरेडी होगी। तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि जानकारियां होना जरूरी भी हैं, जिससे हम आप अंधेरे में ना रहें और हमें आपको कोई कंफ्यूज ना कर सके। अब चलिए, मैं बोला कि पैसे लगते हैं, लेकिन पैसे लगते कितने हैं मैं आपको बता दूं। जो मोटा मोटा आता है 50-60 हजार 70 हजार रुपए का मैक्स टू मैक्स खर्चा आ सकता है। कोई अगर आपसे बोलता है भाई 2 लाख रुपए लगते हैं, बिल्कुल गलत है। कोई आपको बोलता है 1.5 लाख रुपए लगते हैं, बिल्कुल गलत है।
रेयर टू रेयर में होता है। रेयर टू रेयर इन द सेंस कि जिससे मैंने आपको बताया कि यूरोप कंट्रीज में जॉब्स हैं, अब वहां पे एक्सपेंसिव डील है, वहां पे पैसे ज्यादा लग सकते हैं। लेकिन भाई मैं तो ये बोलूंगा कि आप लोग अपनी जेब, अपना बजट, अपना हैसियत देख के काम करो, ठीक है। मेरे लिए कितनी भी अच्छी जॉब हो, मुझे 2 लाख रुपए देना पड़ेगा, मैं नहीं दे सकता, मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस वैसी नहीं है। और मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि आप लोग अपने घर परिवार या मतलब खेत को उस पर गिरवी पे रख करके या किसी से अननेसेसरी उधार लेकर के या ब्याज पे पैसे लेकर के बाहर जाओ। आप सक्षम है, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करिए, हर महीने भी आप 5,000-10,000 रुपए इकट्ठा करेंगे, साल भर में आपकी वो स्थिति बन जाएगी कि आपके पास 50-60 हजार रुपए होंगे और आपको जो बाहर जॉब जाने की इच्छा है, बाहर जाके जॉब करने की, वो आप कर पाएंगे। अब मैं आपको बताऊं क्यों जाना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊं। देखिए यहाँ का जो लेबर मार्केट है, ये बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। आपने देखा होगा, आप जानते हैं कि जब आप रोड से या मार्केट से गुजरते हैं तो एक लेबर चौक होता है जहाँ पे बहुत सारे मजदूर खड़े रहते हैं, वो वेट करते हैं कि हमारे आप जैसा कोई बंदा आएगा, किसी के घर में कोई काम होगा, कोई भी छोटा मोटा काम होगा, जाएंगे काम करेंगे, दिहाड़ी मिलेगी, जो भी 250, 300, 500, 350 जो भी मिलती है वो हम मिलेगा और हम अपने घर का खर्चा चलेंगे। बाहर आप जाते हैं किसी अच्छी कंपनी के माध्यम से जाते हैं तो वहां पे आपको एटलीस्ट 18-20 हजार रुपये महीने की फिक्स तनख्वाह मिलने लगती है, आपके अकाउंट में वो पैसे आते हैं, आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हो, कम से कम आपको एक कहते हैं ना कि भाई पता नहीं कल यार मैं लेबर चौक पे जाऊंगा, मुझे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा टेंशन नहीं रहता। आप वहां पे 2 साल से 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो, आराम से आप काम करते हो, हर महीने आपको बंधी हुई तनख्वाह मिलती है, 18,000, 20,000, 22,000, 25,000, वो जिसको जैसी कंपनी जो काम होता है, ओवर टाइम लेकर 25-30 हजार रुपए भी कमाते हैं। ये आई थिंक इट इज गुड साइन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग 10,000, 12,000 रुपए महीने में कमाने के लिए लेबर भाई लोग तरसते हैं। मैं बिल्कुल अनऑर्गेनाइज सेक्टर की भी बात करूंगा क्योंकि ये सेगमेंट बहुत बड़ा है, इसमें धीरे धीरे ही हम डिटेलिंग में जा सकते हैं। ये बाहर जाते हैं, एटलीस्ट बाहर जाकर के महीने में 20-22 से 25,000, 30,000 रुपए तक कमाते हैं और अपने घर परिवार का कुछ हेल्प करते हैं। तो इसलिए बाहर जाना जरूरी है, लेकिन आप अच्छी कंपनी में जाओ। और एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको बहुत खुल के बातें कर रहा हूं, बाहर जाने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े आदमी हो गए या आप राजा बाबू बन गए, अब तो वहां पे जाओगे तो लिखा ही पड़ेगा, काम करोगे। मैंने आपको बहुत बेसिक बताया है और ये बहुत सच्चाई है, मैं जिसको बोलना चाहूँगा खुल के। क्या होता है कि जब हम अपना कभी अपनी जिंदगी में गाड़ी पे नहीं बैठे होते हैं, गाड़ी इन द सेंस कार की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छी कार पे नहीं बैठे हो, जब हम एक बार फ्लाइट पे बैठ जाते हैं तो हम सोचते हैं, हमारा माइंडसेट बदल जाता है, हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली हम किस काम के लिए जा रहे हैं वहां पर। और ये एक सबसे बड़ा गैप है, सबसे बड़ा चैलेंज है। रीजन क्या है कि हम अपने दिमाग से लड़ नहीं पाते वहां पर। हमें ये लगता है कि नहीं यार, अब तो हम फ्लाइट में बैठ के हमने तो पैसे खर्च करे हैं जॉब पाने के लिए, अब तो मैं वहां पे जाऊंगा, चौड़े से रहूंगा, राजा बाबू बन के रहूंगा, ऐसे की तरह से, मुझे तो काम करना ही नहीं है, या मुझे काम करना है तो साहब वाला काम करना है, या मुझे अब आराम वाला काम करना है। नहीं भाई, नहीं चलता है। आप कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जा रहे हो, एग्रीमेंट साइन करके जा रहे हो, आपको कौन सा काम करना है ये आपको कंपनी ने बहुत कायदे से बताया होता है और वही काम आपको वहां पे करवाया जाता है और वही आपको काम करना पड़ेगा। अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्या है, मैं उसके बारे में भी बात नहीं करूँ, बहुत उसमें भी बहुत सारी कहानियां हैं, उसकी बातें नहीं कहते हैं। मैं तो हमेशा एक ऐसे ना अच्छी विचारधारा से जुड़े, अपनी जिंदगी को कैसे बेटर बनाए, हमारा फोकस हमेशा इस मैटर पर होता है। तो आप जब वहां पे जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको जिस काम के लिए बोला है वहां पे आपको चुपचाप वो जाके काम करना है। वहां पे आपको नेतागिरी नहीं करनी है, वहां पे कोई गुटबाजी नहीं करनी है, वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि हमारे देश में फिर भी चीजें बहुत मैनेज हो जाती हैं, वो विदेश है, वहां पे हम अपरिचित हैं, अननोन हैं, किसी को नहीं जानते हैं, और एक छोटी सी गलती आपकी पूरी लाइफ, आपके पूरे करियर को बर्बाद कर सकता है। तो ये आप मान के चले कि जब भी बाहर जाएं तो हमेशा सजग रहें, सावधान रहें
और फालतू की चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं उलझें। हम अपनी रोजी रोजगार के लिए गए हैं, हम पैसे कमाने के लिए गए हैं, हम अपनी रोटी कमाने के लिए गए हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ उसी तक सीमित होना चाहिए। हम 2 साल के 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं, आपके काम को देख के आपकी तनख्वाह भी बढ़ा देती हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू कर देती हैं और आप चुपचाप उस कंपनी में लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये मान के चलिए, आप वहाँ पे काम करने गए हैं और आपको एज अ वर्कर ही अपने को ट्रीट करना है। आप हवाई जहाज में बैठ करके जब वहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो आपके दिमाग में ये बिल्कुल ना आए कि नहीं, अब तो मैं राजा बाबू बन गया और अब तो मुझे बढ़िया बिंदास नौकरी करनी है। अब तो मैं चाहूँगा जो सामने वाले के ऊपर एलिगेशन लगा दूंगा, सामने वाले को कुछ भी बोल दूंगा, क्योंकि बोलने के लिए तो हम फ्री है ही हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो बेवकूफ़ नहीं होती हैं। वो आपका सारा कच्चा चिट्ठा पहले से लिखवा लेती हैं, सारा आपसे वीडियो बनवा लेती हैं, सारी आपकी रिकॉर्डिंग करके रखती हैं, सारा आपका पेपर पे साइन करवा के रखती हैं। तो आप अगर खेलोगे तो कंपनी भी आपसे खेलना जानती है। मैं आपको बहुत फैक्ट बता रहा हूँ, मतलब कहते हैं ना कि हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें खराब लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि हम जिंदगी की सच्चाई से रूबरू होकर जितना अपनी लाइफ को ईजी बना के रखेंगे, हमारी लाइफ भी उतनी ही ईजी हो जाएगी। ये बिल्कुल सच्चाई की बात कर रहा हूं मैं। और वैसे बातें बहुत हैं, बहुत कुछ मैं बता सकता हूं, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन मजबूरी है, समय को बहुत ज़्यादा नहीं खींचा जा सकता है। ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो आई थिंक हो गया है। वैसे मेरे पास पॉइंट्स बहुत सारे हैं, बहुत कुछ डिस्कस कर सकता हूँ। कभी मैं कोशिश करूँगा आपको टू द पॉइंट शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दी जाए, लेकिन शायद वो चीज़ें कहीं फ्रूटफुल नहीं होती। मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि आप लोगों को एक फैमिलियर एनवायरनमेंट में चीज़ें बताई जाएं। बिल्कुल कहते हैं ना, जैसे अपना फील टाइप का इंफॉर्मेशन शेयर किया जाए, जिससे आप चीज़ों को समझ सको। एक बेसिक कहते हैं, बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ, जिसमें आपको एटलीस्ट चीज़ें समझ में आए। और जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है, इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग थोड़ा सा सजग बने, सावधान रहें, अच्छे बुरे में फ़र्क समझना सीखें और अपने बुद्धि विवेक का पालन करते हुए अपनी ज़िंदगी का आगे का सफ़र तय करें। विदेश में नौकरी का चार्म बहुत होता है, लेकिन अगर आपने गलत हाथ में अपना दे दिया डॉक्यूमेंट्स या गलत लोगों के चक्कर में फंस गए, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए दर्द भी बन जाता है। सजग रहिए, सावधान रहिए और ज़िंदगी में खुश रहिए। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से मैं अलविदा लेता हूँ और आई होप कि आप लोगों को शायद कुछ थोड़ी सी हेल्प ज़रूर होगी इस वीडियो को देखने से। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त यार भाई बहनों या जो भी लोग विदेश में जाने के इच्छुक हैं उनको ये बताएं, उनको ये शेयर करें। हो सके तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि आप जब इसको सब्सक्राइब करते हैं या लोगों के साथ शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन होता है। और क्यों होता है मैं आपको इसके पीछे लॉजिक देता हूँ, क्योंकि रीज़न क्या है, जब आप अच्छी इन्फॉर्मेशन दूसरे के साथ सर्कुलेट करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं या शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरा आदमी भी थोड़ा सा अलर्ट होता है, सावधान होता है, सजग होता है। और हमारा प्रयास यही है कि हम सोसाइटी में जितना भी कर सकते हैं उतना हम जरूर एक प्रयास करें। ये इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों का आने वाला समय अच्छा होगा और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर ढंग से गुजार सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रांसफॉर्मिंग यूर